नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। संभल के चंदौसी के एसएम कॉलेज के बाद अब एनके बीएमजी पीजी कॉलेज में प्राचार्य और एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। एनके बीएमजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता उपाध्याय ने प्राचार्य पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने तहरीर के माध्यम से पुलिस को बताया कि उन्होंने 19 अप्रैल की सुबह 10:10 पर प्राचार्य के व्हाट्सएप पर अपनी प्रमोशन से संबंधित सूची को लेकर बातचीत करने के लिए संदेश भेजा था। इसके बाद प्राचार्य की अनुमति लेकर उनके कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्राचार्य से अपने प्रमोशन की बात शुरू की, इसी बात पर प्राचार्य भड़क गई और कक्ष से बाहर निकलने को कहा। इसके बाद वो प्राचार्य के कक्ष से बाहर चले गई। कुछ देर बाद असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कार्यालय के बाहर किसी काम से आई तो वहां प्राचार्य मिल गई। आरोप है कि प्राचार्य ने उन्हें रोक लिया और अभद्रता करते हुए उनका वेतन रोकने की बात कही। असिस्टेंट प्रोफेसर का आरोप है कि 26 अप्रैल की दोपहर 12:10 पर प्राचार्य ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर ने फिर से प्रमोशन की बात की तो प्राचार्य ने उनका प्रमोशन न होने देने व उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी और अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर प्राचार्य ने उनके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और घसीट दिया, जिससे उन्होंने 112 पुलिस बुला ली। इसके बाद 3 मई की दोपहर 12:35 पर वह प्राचार्य से अनुमति लेकर उनके कक्ष में गई। आरोप है कि प्राचार्य उन्हें देखते ही अपशब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अपने कक्ष से जाने को कहा। आरोप है कि प्राचार्य ने उनसे हाथापाई की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह छुट्टी लेकर अपने घर चली गई। शुक्रवार को महाविद्यालय पहुंचने पर उन्होंने कोतवाली पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पूर्व में प्राचार्य की ओर से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई थी। 3 मई को मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। उस समय परीक्षा चल रही थी। मुझे मेरे ही ऑफिस में बंद कर दिया था। इस मामले में मैंने उस दिन पुलिस को तहरीर भी दी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्योंकि मैं आयोग से नियुक्त हुई हूं, जिससे प्रबंध समिति द्वारा मुझे पद से हटाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इस पूरे मामले पर अलका रानी अग्रवाल प्राचार्य एनके बीएमजी पीजी कॉलेज से उनका पक्ष जानने को कहा तो उन्होंने अपनी पक्ष रखने से मना कर दिया। मेरा डॉक्टर सुनीता उपाध्याय, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ और एनके बीएमजी कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं आज यहाँ पे कॉलेज में जांच समिति आई थी। मैम ने यूनिवर्सिटी से मतलब बात करके एक जांच समिति मेरे खिलाफ दी थी। मेरा कोई अपराध नहीं है, सिर्फ मैंने इनसे अपनी फाइल मांगी थी जो ये दे सकती थी, लेकिन इन्होंने पर्सनल अपनी एक ईर्ष्या के रहते नहीं वो फाइल दी। चलिए वो भी सब खत्म हो गया, लेकिन इसी बात पर इन्होंने कि मैंने इनके साथ अभद्रता की है, अमर्यादित व्यवहार किया है, इसके लिए इन्होंने वीसी सर से बोल के एक कमेटी गठित कराई। लेकिन ना तो उस लेटर पे कहीं विश्वविद्यालय का नाम है, ना उसमें कहीं वीसी सर के साइन है। इन्होंने वो कमेटी जो गठित करी है, जो 2 लोग हैं वो प्रिंसिपल ही हैं, खुद भी प्रिंसिपल है। तो कैसे जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी जब तीनों ही लोग प्रिंसिपल हैं? और थ्रू आउट जांच कमेटी के सामने ये बैठी रही। मेरे पास फोटो भी है, मैं वो भी दूंगी। 2 जांच समिति के लिए जो लोग नियुक्त किए गए थे, एक एनजीएम से प्रिंसिपल साहब थे और एक डीएके की प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने क्या करा, उनको तो भेज दिया और मैं उनके सामने सिर्फ ये बयान लेके आई, सर मैं उपस्थित हूँ लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं थी। मेरी मेल आप चेक कर लीजिए, मुझे कोई भी सूचना नहीं थी। और इन्होंने मुझे सूचना कर देते तो मैं कॉलेज में रहती, मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाती। मेरा बीपी 180 आया है, पूरा सब कुछ मेरे पास प्रेस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ है, तो मैं ये नहीं करती। लेकिन मेरे को यहाँ उपस्थित होते हुए इन्होंने ये कह दिया, अभी लेटर आया मेरे पास कि आप उपस्थित ही नहीं हुई जांच कमेटी के सामने, सारे कैमरे सब कुछ है, सब कुछ डिलीट कर देती है। परसों इन्होंने मेरे संग इतनी हाथापाई की और वो सारी डिलीट कर दी और कल कैमरे फिर से सही करा लिए। प्रिंसिपल मैम ने मेरे संग हाथापाई की, मुझे गलत बोला और मेरी इतनी मेंटली मैं परेशान हूँ। मैंने एप्लीकेशन में भी लिखा है कि मैं सुसाइड करूंगी, जिस तरीके से इनका व्यवहार है। और जिस समय उन्होंने आपके साथ मारपीट की, उस समय और भी टीचर सर सारी डीबीआर कल से डिलीट करवा दिए हैं। कोई प्रशासनिक कार्रवाई की आपने? हाँ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, प्रशासनिक और एकेडमिकली मैं चल रही हूँ। मैंने सबसे पहले तो 26 तारीख को ही पुलिस को बुलाया था, क्योंकि उस दिन बीनू ने मुझसे बहुत बदतमीजी की थी। बीनू 26 तारीख को मैंने मतलब वर्बल 112 पे रिपोर्ट की थी कि मैं अकेली हूँ और मैं बहुत भयाक्रांत फील कर रही हूँ अपने आप को। तो पुलिस को वर्बली अगले दिन पुलिस का फोन आया 112 पे। मैंने कहा नहीं मैम अब ठीक है, इनका व्यवहार शायद सुधर जाएगा, तो अब आगे मत करिए। लेकिन फिर मैं अब जो एफआईआर के लिए मैंने आज
मैंने सीओ को भी और उनको भी मैंने एफआईआर लिखित प्रार्थना दी। पत्र दी। हाँ, लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि मैं खुद इतनी डरी हुई हूँ। जांच कमेटी के 2 सदस्य हैं, उनमें से एक बीच में से चला जाता है। मैडम अपने ड्राइवर को बराबर में बिठाकर जांच समिति की रिपोर्ट लिख रही है, स्टेटमेंट लिख रही है, जो खुद गिल्टी है मैं, और अगर प्रिंसिपल मैम जो गिल्टी है सो कॉल्ड, वो प्रिंसिपल वही बैठी हुई है जांच समिति के साथ, तो और मैं प्रस्तुत हूँ और मुझे इन्होंने कह दिया कि ये तो एब्सेंट है, ये प्रस्तुत हुई ही नहीं। इतना बड़े इतने तथ्यों को छुपाकर ये मेरे ऊपर जांच समिति बिठाकर गलत कार्रवाई करना चाहती है, मारपीट करना चाहती है, और वो चाहती है कि किया जा रहा है। सर इनको शुरू से ही हमसे पता नहीं क्या किया है, इन्हें कॉम्पिटेंट कोई भी व्यक्ति हो उससे इनको जेलस होता ही है। किसी भी कमेटी में, कॉलेज की किसी भी कार्य में ये मेरे को हस्तक्षेप करने ही नहीं देती, क्योंकि इन्हें लगता है इनकी बात पता चल जाएगी, सारी इनकी जितनी भी चीजें हैं वो हम लोगों को पता चल जाएगी। आपको कितना समय हो गया? मेरे को 5 साल हो गए सर, विभाग में आप? अंग्रेजी विभाग में। ठीक है, मैं आपका विभा सिंह, कहाँ पर आप कार्यरत हैं? ये NKBMG PG कॉलेज में। आज बताया जा रहा है जांच कमेटी आई थी, किसी टीचर का कोई मामला था, क्या नाम है उन टीचर का? डॉक्टर सुनीता उपाध्याय। क्या हुआ था? मैम का मामला कुछ उनकी फाइल को लेकर के था, तो मैम की तबीयत खराब हो गई थी। आज जांच कमेटी आनी थी महाविद्यालय में। हम मैम को भी कोई सूचना नहीं थी, हम लोग को भी कोई सूचना नहीं थी। अचानक से मैडम की तबीयत खराब होती है, तो शीतल मैडम है साथ में, वो प्रिंसिपल मैम से इजाजत लेकर के मैं, शीतल मैम और सुनीता मैम हॉस्पिटल जाते हैं। किसको लेके जाते हैं? सुनीता मैडम को। जी। फिर हम लोग 2 बजे के लगभग कॉलेज में वापस आते हैं, तो ये पता लगता है कि जांच कमेटी आई हुई है। तो डॉक्टर सुनीता उपाध्याय मैडम उपस्थित होती है उनके सामने, और हम लोग खुद देखे हुए हैं कि मैडम गई हुई है वहां पे। जैसे गाड़ी से उतरी हैं वैसे ही तुरंत हो गई हैं। लेकिन जो जांच कमेटी उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई है कि मैडम अनुपस्थित थी, तो ऐसा नहीं है। मैं खुद देखी हूँ, मेरे सामने ही वो गई हुई है। मौजूद थी मैम? हाँ हाँ। आज मैम पे जो आरोप लगे हैं कि मैम मौजूद नहीं थी कॉलेज में, जांच कमेटी आई थी उस समय, तो मैम कहाँ थी उस समय? हाँ, 2 बजे के आसपास हम लोग हॉस्पिटल से आए मैडम को लेके। मैडम बीमार हो गई थी, तो हॉस्पिटल में थे, सरकारी हॉस्पिटल जो है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में भी हम लोग हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। कॉलेज में किस समय आप लोग आए? 2 बजे के आसपास हमारी मैम आपके एंट्री साथ हुई थी? है। हाँ, मैम मेरे साथ थी, और मैडम जैसे गाड़ी से उतरी है तुरंत वो प्रिंसिपल ऑफिस में गई है जांच कमेटी के समक्ष। जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट लगाई है वो क्या लगाई है? वो अनुपस्थित रही। जांच कमेटी के समक्ष वो उपस्थित ही नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शीतल गहलोत, किस विभाग से हैं आप? समाज शास्त्र विभाग से।